दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाया जाता है ताकि उसे कोई नोटिस ना आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इस प्रकार से AIS में वो अपडेट हो जाती है कि आपने कितने की प्रॉपर्टी खरीदी है, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रार है वो भी इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को करता है कि किस व्यक्ति ने कितने की प्रॉपर्टी खरीदी है। अगर आप ज्वाइंट नेम से भी खरीदते हैं तब भी दोनों ही बायर के AIS में ये दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप 4 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस केस में आपको TDS काट के ही पेमेंट करनी होती है, भले ही आप इंडिविजुअल जो पेमेंट कर रहे हैं सेलर को वो 50 लाख से कम है। तो इस केस में भी रिपोर्टिंग होती है कि आपने कितने की प्रॉपर्टी खरीदी है, क्योंकि 26S में जो TDS है उसके बेस पे यहाँ पे रिपोर्टिंग आ जाती है। तो दोस्तों, आपको इसे ITR में कहाँ पे रिपोर्ट करना होता है? ITR में एक शेड्यूल दिया गया है एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का, यानी कि आपकी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके आपको डिस्क्रिप्शन बतानी है, एड्रेस बताना है, पिन कोड बताना है, अमाउंट कॉस्ट में बतानी है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको फेयर मार्केट वैल्यू नहीं रिपोर्ट करनी, बल्कि जिस पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो आपको इस शेड्यूल के अंतर्गत दिखानी होती है। लेकिन दोस्तों, ये उन्हीं व्यक्तियों को दिखानी है जिनकी के टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है उस साल में जिस साल की वो रिटर्न भर रही हैं। तो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ही आपको ये डिटेल दिखानी है। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से कम है तो उस केस में कहाँ रिपोर्टिंग करनी है? दोस्तों, उस केस में ITR में रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन उस केस में आपको जो ITR है उसमें अपने सोर्सेज एक्सप्लेन करने होते हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, गिफ्ट से अमाउंट आपको मिला है, तो गिफ्ट डीड आपके पास होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो उसका जो लोन अकाउंट है वो आपके पास होना चाहिए। तो और आप रीपेमेंट कर रहे हैं तो रीपेमेंट शेड्यूल होना चाहिए आपके पास। और अगर आपने पुरानी सेविंग से ख़रीदी है तो आपने पुराने सालों में उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया था तो उसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए। या फिर आपने कोई और प्रॉपर्टी बेच के से ख़रीदा है तो उसका कैपिटल गेन आपको रिपोर्ट करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न में। तो दोस्तों, जो भी आपके डिफरेंट सोर्सेज हैं प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, अकॉर्डिंगली ITR में वो दिखाने होते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। दोस्तों, जो नोटिस आते हैं नॉर्मली 3 साल बाद या 4 साल बाद आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जब आपका जो टाइम लिमिट होता है रिटर्न को फाइल करने का या अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का वो निकल चुका होता है। तो इसलिए इंश्योर करें कि प्रॉपर्टी अगर आपने बाई की है, परचेज़ की है तो ITR ज़रूर फाइल करें, भले ही आपकी इनकम उस साल नहीं है या कम है, अपने पुराने सालों की इनकम से प्रॉपर्टी खरीदी है ताकि नोटिस ना आए डिपार्टमेंट से। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का TDS या TCS दोनों मिला के 25,000 से ज़्यादा कटे हैं तो भी उसे ITR फाइल करनी मैंडेटरी है, या सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज़्यादा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और ITR सही फाइल करनी है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह के टैक्सील कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।